पूरे देश में अमन शांति को बिगाड़ना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि दलितों में एक आक्रोश हो और दलितों में एक संग्राम छिड़े, दलितों में जो इनके समाज के जो सांसद और विधायक हैं वो चुप्पी तोड़ें और कुछ ना कुछ हो, क्या इस तरीके का। और तमाम आप अम्बेडकर सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से दलित इस घटना को ले रहा है या अम्बेडकराइज इस घटना को ले रहे हैं। देखिए, हकीकत ये है जी कि जो पुलिस न्यायपालिका से उसको पकड़ी थी, जी उस पुलिस की ही जिम्मेदारी बनती है जी कि उसके ऊपर पूरी कार्रवाई कर देनी चाहिए। जी लेकिन न करने का इशारा कहीं न कहीं से तो है। जी अगर इशारा न होता तो पूरी न्यायिक प्रक्रिया में जितनी कार्रवाई होनी चाहिए थी सब हो जाती है। अच्छा, एक सज्जन, एक पटेल साहब, मैं आपको एक मिनट रोकते हुए मैं कहना चाहता हूं, एक सज्जन ने बहुत अच्छा लिखा है कि उत्तर प्रदेश हो या केंद्र सरकार हो, जात देख करके कानून लगाती है, जात देख करके धाराएं बनती हैं, अपराध कोई भी हो जात देख करके ही कार्रवाई की जाती है, जात देख करके बुलडोजर चलता है। तो भाई यहां पर कैसे चलेगा? ये भाई लिख रहे हैं, पुष्कर सिंह जी लिख रहे हैं। नहीं, सही, उन्होंने सही कहा, अगर आज भी यही हमला किसी समुदाय द्वारा हुआ होता या किसी अन्य समाज द्वारा हुआ होता या एससी ओबीसी के द्वारा हुआ होता तो अब तक उसके घर पे बुलडोजर पहुंच गया होता और उसको जो है अधमरा कर दिए होते वही कोर्ट के बाहर ही। और उसके बाद जो कुछ बचा होता वो उसको ले जा करके तमाम धाराएं, तेज गिरोह सहित तमाम धाराएं लगा करके उसको जो है तहस कर देते उसके परिवार को। तो कहीं न कहीं से सख्त बात तो है ही है, नहीं ऐसी हिम्मत कैसे पड़ जाती भाई? और हिम्मत पड़ी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये क्या दर्शाता है कि जो आज लोग डिमांड कर रहे हैं, लोग प्रश्न उठा रहे हैं, लोग आक्रोशित हैं, ये क्या दर्शाता नहीं है? ये सरकार नहीं समझती, लेकिन कहीं न कहीं से संरक्षण प्राप्त है। अभी तक कार्रवाई न होने का मतलब ये है कि ये संविधान पर विश्वास नहीं करते, न्यायपालिका पर विश्वास नहीं करते और उसको खत्म कर देना चाहते हैं और कुछ और व्यवस्था के तहत देश को चलाना चाहते हैं। बिल्कुल, ऐसा एक संकेत बताता है। जी, आपका कहना है ये चीज है। और जबकि जगदीश सिंह जी एक अंबेडकर विचारधारा के, संविधान विचारधारा के हैं, जो जगदीश सिंह नाम है, ठाकुर हैं, मगर देखिए उन्होंने बड़ी, और अधिवक्ता हैं, न्यायप्रिय हैं, उन्होंने कहा कि इस तरीके के संविधान पर हमला है, लोकतंत्र पर हमला है, वकील हैं, और उन्होंने ये बात कही, स्वीकार किया कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये सरकार पर दंगे कराना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है कि यहाँ जाति का मामला नहीं है जी, यहाँ जाति का मामला है, चाहे ठाकुर हो, चाहे पंडित हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, जो संवैधानिक व्यवस्था पे विश्वास, संवैधानिक व्यवस्था से जो देश का सिस्टम चल रहा है उससे जिसको विश्वास है उसको स्वाभाविक है आपको पैदा हो, उसको कष्ट होगा और वो मांग करेगा। क्योंकि अगर संविधान का हमला होगा कल वो भी संविधान की कुर्सी पे बैठेगा, उसके साथ तो भी घटना हो सकती है। ये तो परंपरा चली जा रही है। आज ही एक दलित की जीआई के ऊपर अगर ऐसा हुआ है तो कल कोई अपर कास्ट का बैठेगा तो कोई बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट या किसी माइनॉरिटी के आदमी पहुंच करके हमला कर सकता है। ये तो परंपरा डाली जा रही है ना। इस परंपरा को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। जी, बिल्कुल सरकार की है। अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती है, ये बढ़ावा है आने वाले समय में किसी के साथ कोई भी घटना हो सकती है और देश में जो व्यवस्थाएं पैदा की जा रही हैं वो जो है देश के हित में नहीं है। जो माहौल पैदा किया जा रहा है वो देश हित में नहीं है। जी, माहौल पैदा किया जा रहा है वो देश हित में नहीं है। पटेल साहब का कहना है दलितों में आक्रोश है, दलित आंदोलित है, संविधान प्रिय आंदोलित हैं, सरकार। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये अगर कार्रवाई नहीं हुआ तो ये कितना आंदोलन बढ़ सकता है? आपकी नज़रों में कितना बढ़ सकता है? एक सज्जन तो लिखा है कि वो दिन याद करें जब SC ST को छेड़ने के लिए पूरा दलित समाज और अंबेडकर समाज और संविधान प्रेमियों ने सड़कों पर आ गए थे। तो क्या ये आंदोलन उतना लंबा हो जाएगा क्या? देखिए, यहाँ SC OBC का ही मामला नहीं है,
यहाँ संविधान पर हमला है। जी यहाँ एससी ओबीसी रोड पे नहीं आएगा। जी जब सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा जी तो जनमानस भी रोड पे आ सकता है। स्वाभाविक है, जनमानस में ये अप्रोच है कि ऐसी घटना घट कैसे सकती है, और वो भी जहाँ इतनी हाई प्रोफाइल मतलब कि सिक्योरिटी हो, जी हाई फाई जो है सिक्योरिटी हो, ऐसे जगह पे लोगों को बच जाए और बच करके टीवी के सामने, मीडिया के सामने बयान दें और सरकार सुने, तो ये जनमानस में आक्रोश है और कुछ भी हो सकता है। मतलब आपका कहना है कि आंदोलन तेज हो सकता है, आपका कहना है कि आक्रोश जनता में है, ये केवल जाति व्यवस्था का नहीं है, आम मानस आएगा आंदोलन के लिए। अम्बेडकर को साथ साथ जो संविधान के प्रेमी हैं, जो जात से उठ करके नहीं बल्कि भारत के पर आस्था रखते हैं, कानून पर आस्था रखते हैं, न्याय पर आस्था रखते हैं, वो लोग भी आंदोलित हो सकते हैं, आपका कहना है। जी अब हम जरा जगदीश सर से 1 मिनट आपको रोकते हुए, जगदीश सर जी, जिस तरीके से ये अम्बेडकर के साथ साथ जनमानस क्या इस बात को लेकर के सरकार की रवैया यही रही, उसको संरक्षण देते रहे, तो क्या ये आम जनमानस संविधान के प्रेमी या संविधान को मानने वाले सड़क पर आ सकते हैं क्या? देखिए, सरकार की मंशा तो उसी दिन समझ लेनी चाहिए थी जब न्याय की देवी की एक नई व्याख्या प्रस्तुत की गई। न्याय की देवी पहले ये था कि आंखों पर पट्टी बंधी रहती थी, इन्होंने कहा पट्टी नहीं बंधी रहेगी और वो पट्टी खोल दी गई न्याय की देवी की। तो अब इसकी व्याख्या यही है कि जैसा कि आपके एक दर्शक ने बताया कि चेहरा देखकर न्याय होगा, और यही हो रहा है। चेहरा देखकर बुलडोजर चल रहा है, चेहरा देखकर धाराएं लगाई जा रहे हैं और चेहरा देखकर प्रतिक्रिया दिया जा रहा है। तो यही है, सरकार की मंशा उसी दिन ही उजागर हो गई कि जब न्याय की देवी में, न्याय की देवी की मूर्ति में जो प्रतीक था, उस प्रतीकों से छेड़छाड़ हुआ। अब बात आई सड़क पे आंदोलन की, तो सड़क का आंदोलन अगर नहीं होता है तो सत्ता आवारा हो जाती है, ये लोहिया जी ने कहा था। अब उसी चीज को आप देख रहे होंगे, सड़क पे बिल्कुल आंदोलन होना चाहिए, और ये आंदोलन का दायित्व समाज के अपने अस्तित्व के लिए है, लोकतंत्र के अपने अस्तित्व के लिए है, न्यायपालिका के अस्तित्व के लिए है कि सड़क पर इसका आवाज उठना चाहिए, प्रतिरोध होना चाहिए, कलम से प्रतिरोध होना चाहिए, अभिव्यक्ति से प्रतिरोध होना चाहिए। हर तरह के सभ्य तरीके, लोकतांत्रिक तरीके, गांधीवादी तरीके को अपनाते हुए आंदोलन अति आवश्यक है। जी, तो आप जो कहना चाह रहे हैं कि सर्व समाज में इस बात को लेकर के कुंठा है, सर्व समाज दुखी है कि आखिर में सरकार की मंशा क्या है, और सर्व समाज में जोश है और इस पर काफ़ी गुस्सा भी है। तो ये मैं जानना चाह रहा हूँ, जो सरकार आपने बताया कि चेहरा देख करके होता है, तो क्या ये योगी सरकार या हो या मोदी सरकार हो या दिल्ली सरकार हो, ये जाति देख करके कानून कार्रवाई करेगी या संविधान को पालन करेगी या फिर जात देख करके करेगी? बिल्कुल, ये चेहरा देखेगी, धर्म देखेगी, जात देखेगी, और ये सारी चीज के बाद इनके कार्रवाई में, इनके वक्तव्य में जो कि कहा जाता है दोहरा चरित्र दिखेगा, दोहरा तीसरा चौथा चरित्र दिखेगा। एक स्पष्ट राय, एक स्पष्ट नीति इनकी नहीं रहेगी। इसके 4 संगठन निंदा भी करेंगे, हतोत्साहित भी करने की बात कहेंगे, लेकिन अगर 4 हतोत्साहित और निंदा करेंगे तो इनके 40 मुंह उसका बखान करेंगे, उसको प्रोत्साहित करेंगे। वर्तमान सरकार की यही रीत रही है, ये कईयों मुख से बोलती है और कईयों हाथों से कार्य करती है। तो ये दोहरापन सरकार के प्रत्येक रवैये में दिखा है, अब भी दिखेगा। जी, तो आप ये दोहरा चरित्र, दोहरा कानून व्यवस्था और लोकतंत्र पर हमला, अब आप
क्योंकि हमारे साथ कम से कम हजारों दर्शक जुड़े हुए हैं, सब कमेंट कर रहे हैं। जरा उनके कहा मैं नाम पढ़ दूं तो बहुत लिस्ट लंबी होगी और घंटों लगेगा, इसलिए सभी दर्शकों को हमारे बीच में भाई माननीय रामचंद्र पटेल जी हैं, जो डॉक्टर अंबेडकर महासभा से जुड़े हुए हैं, जो लखनऊ में है, विधानसभा के सामने है। हजारों लाखों लोगों का उससे आस्था केंद्र है, जो वहाँ पर दलित मूवमेंट के साथ साथ बहुजन मूवमेंट हम कह सकते हैं, जो अंबेडकर मूवमेंट है वो जुड़ा हुआ है। हमारे साथ आदरणीय जगदीश सिंह जुड़े हुए हैं, जो किसानों के प्रिय नेता हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, ये भी जुड़े हुए हैं। तो मैं जानना चाह रहा हूं, आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे इस सरकार से और इस सामंतवादी सरकार से हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं मनुवादी सरकार से कैसे निजात मिले? आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे लोकतंत्र बचे, कैसे संविधान बचे, कैसे न्याय बचे? गांधी आज भी सार्थक है और गांधीवाद से ही ऐसे मुखौटों से, फांसीवाद से लड़ा जा सकता है। और लड़ना इसलिए जरूरी है कि आज उसकी बारी, कल हमारी बारी रहेगी। जागो, वरना प्रत्येक की बारी 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 रहेगी। वाह, उठो जागो, अपना संविधान पहचानो, अपना अधिकार पहचानो, अन्यथा आज बारी आपकी है, कल मेरी आएगी। ये माननीय जगदीश सिंह का कहना है। अब हमारे बीच में माननीय पटेल साहब से मैं पूछना चाहूंगा कि आप क्या जनता को संदेश देना चाहेंगे? जो जनता में आक्रोश है एक सीजीआई, एक सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर, जो मुख्य न्यायाधीश होता है उस पर, एक लोकतांत्रिक हत्या है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? रामचंद्र पटेल साहब जी बताने कष्ट करें। पटेल साहब जी मेरी आवाज सुने हैं? शायद लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, इसके लिए पटेल साहब जी मेरी आवाज सुने हैं? पटेल साहब लगता है कि मेरे नेटवर्क से बाहर चले गए हैं, कोई बात नहीं। तो जगदीश सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, पटेल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जनता की अदालत में आए और आज एक मुख्य मुद्दे पर बात किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अशिक्षित आदमी जी या न्यायपालिका जैसे मंदिर पर जी हमला करने वाला जी कौन व्यक्ति है जी वो डिपेंड करता है जी। लेकिन आज न्यायपालिका के रक्षक जी और न्यायपालिका में दलील रखने वाले और न्यायपालिका में न्याय दिलाने वाले जी जैसे अधिवक्ता हैं, जी अगर इस लेवल पे उतर जाएं जी तो क्या आप ये मानते हैं कि ऐसे लोग कभी अगर जज के पद पे जाएं, क्योंकि कॉलेजियम का जो सिस्टम है जी वो सिस्टम एडवोकेट के माध्यम से ही जज होते हैं जी, और ये न्यायपालिका के सर्वोच्च न्याय मंदिर में जज के रूप में बैठेंगे जी तो न्याय की जो उम्मीदें हैं जी देश की जनता के लिए जी क्या संभव है? नहीं कभी नहीं संभव है। जी इसीलिए ऐसे लोग देशद्रोही के श्रेणी में आते हैं जी और आज इसलिए ऐसा हुआ है, इसलिए हिम्मत पड़ गई है जी कि न्यायपालिका में सर्वोच्च पद पर जी एक दलित शोषित जी समाज का व्यक्ति बैठा हुआ है, जी इसलिए घटना घटाई गई जी और बड़ी ताज्जुब की बात यह है जी इस घटना के पीछे जी सरकार की क्या मंशा है? जी मान लिया मुख्य न्यायाधीश जी एसपी सीजीआई जी ने माफ कर दिया, जी इसलिए माफ कर दिया जी कि उनका बड़ा हृदय है, जी उनका जो है दयालु हृदय है। जी इसी को कहते हैं कि न्याय देने वाला जी भगवान के रूप में होता है। जी आज उन्होंने एक भगवान का रोल अदा किया कि उसको माफ कर दिया, जी जिसको सर्वोच्च न्यायालय में भगवान कहा जाता है, जी उन्होंने माफ कर दिया। जी लेकिन सरकार का क्या दायित्व है जी कि न्यायपालिका और मुख्य न्यायाधीश पर हमला करने वाले व्यक्ति को जी क्या छोड़ देना चाहिए? आज अगर यहीं कोई दूसरा कोई होता तो इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगता जी और तमाम धाराओं के तहत उसको जेल भेज दिया जाता। जी लेकिन यह सरकार वर्तमान में ऐसी चीजों को प्रोत्साहित दे रही है और बढ़ावा दे रही है और देश को और न्यायपालिका को, संविधान को
दांव पे लगाती है। तो आपका आरोप है कि जो इस तरीके के मनुवादी मानसिकता के लोग हैं और इस तरीके का जो अपमान करते हैं, जो घृणा करते हैं, तिरस्कार करते हैं, दलितों का अपमान करते हैं, संविधान का अपमान करते हैं, उनको सरकार जानबूझ करके ऐसी घटनाओं को लिए प्रेरित करता है क्या? नहीं, सरकार, वही तो मेरा कहना है जी कि सरकार अभी तक कर क्या रही है? आज 3 दिन हो गया जी और सरकार क्यों को खामोश बैठी हुई है? जी सरकार को तुरंत जो है तमाम धाराओं में जी इनको जेल भेज देना चाहिए। जी अभी भाजपा का एक बयान आया है, उनका कहना है कि जो हमला करने वाला है वो कांग्रेस का नेता था। क्या ऐसा कोई जानकारी है? नहीं, मुझे पार्टी से कोई मतलब नहीं है। जी वो कांग्रेस का है कि सपा का है कि आप दल का है कि बीजेपी का है। जी कुल मिलाकर के न्याय मंदिर पे जी और न्यायपालिका के जो शीर्ष पद पर बैठा हुआ न्यायाधीश है जी उनके ऊपर हमला हो रहा है, तो उसके ऊपर कार्रवाई की बात है, यहाँ पार्टी लेवल का नहीं है। और अगर कोई पार्टी के लोग पार्टी वाली बात लेकर के आ गए हैं जी तो ये दर्शाता है कि वो राजनीति कर रहे हैं। जी वो जो है देश में न्यायिक व्यवस्था और संविधान की व्यवस्था नहीं स्थापित करना चाहते जी। वो जो है इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं, इसलिए उसको माफ करना चाहते हैं। उसके ऊपर कोई कार्रवाई न हो इसलिए उसको माफ करना चाहता है। अगर कांग्रेसी है क्यों नहीं तत्काल उसके खिलाफ कार्रवाई करते? भाई कांग्रेसी मान के कार्रवाई करते ना, उसके ऊपर तमाम जो मतलब इस बड़े घटना को घटाया उसके तो ऊपर तमाम जो है जो धाराएं आती हैं तरीके से तो लगाइए ना। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूं कि आप अम्बेडकर महासभा से जुड़े हुए हैं और अम्बेडकर का वो आस्था केंद्र है। आज इस घटना को लेकर के किस तरीके से दलित समाज में आक्रोश है, इस पर कुछ चर्चा करेंगे? बिल्कुल जी। देखिए, कुल मिलाकर के संविधान और न्यायपालिका जी और न्यायाधीश पर हमला जो है बहुत बड़ा हमला है। और इसके लिए हम तो अम्बेडकर के अनुयायी होने के नाते, संविधान के चिंतक होने के नाते, संवैधानिक व्यवस्था के सुचिंतक होने के नाते मैं तो चाहता हूँ कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर कार्रवाई नहीं की जाती तो हम लोग इस घृणित कार्य के लिए मुक्त उतरेंगे और जब तक इस आदमी के खिलाफ संवैधानिक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम संघर्ष करेंगे। बिल्कुल। अब हमारे साथ मैं आपको रोकना चाहूंगा पटेल साहब, आप आंदोलन करते रहेंगे और जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक आपका आंदोलन जारी रहेगा। हम अब पूछ लेते हैं, क्योंकि जगदीश सर जी जो हैं किसान कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से भी रहे हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं। मैं इनसे जानना चाह रहा हूं कि इस तरीके के वकीलों को जो काला कोट पहन करके जाते हैं, तो क्या ये अपराधी प्रवृत्ति के हैं या जानबूझ करके पोषक हैं? सर जगदीश सर जी। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं इस बात की तारीफ करूंगा कि मुख्य न्यायाधीश गवई साहब ने उस व्यक्ति को माफ किया जी। उनको ससम्मान ये अधिकार है और उन्होंने ये बड़प्पन दिखाया जी। परंतु हमला एक व्यक्ति पे नहीं हुआ है जी। ये इसमें अपमानित वो कुर्सी हुई है जिस कुर्सी पे बहुत ही भरोसा न्यायपालिका और न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने का है जी। तो अब उस कुर्सी के अपमान को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में लाकर इस व्यक्ति के ऊपर कठोर कार्रवाई न्यायिक प्रक्रिया के तहत करना जरूरी है जी। और चूंकि वो व्यक्ति बेशर्मी से अभी भी इंटरव्यू दिए जा रहा है जी। ये मनुवादी मीडिया उसको फक्र से प्रचारित कर रही है कि सनातन के गौरव के लिए लड़ने वाला योद्धा है, तो ये और भी जरूरी है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग को त्वरित तौर पर पहल करके न्यायपालिका के प्रहरी, अन्य एडवोकेट साहिबान जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, उनको ये पहल करनी चाहिए और अविलंब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दायर करना चाहिए।
जी, मैंने कोर्ट की शरण में जाना चाहिए और कोर्ट में ये कहना चाहिए कि व्यक्ति नहीं बल्कि वो कुर्सी का अपमान हुआ है, चीफ जस्टिस अपमान हुआ है, आपका कहना है। मैं जानना चाह रहा हूं, जो भारतीय जनता पार्टी ने अन्य दलों का नाम लेकर के ठीकरा फोड़ा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कह रहे हैं कि चाहे किसी भी राजनीतिक दल से वो व्यक्ति हो जी, ये मायने ही नहीं रखता जी, ये मायने ही नहीं रखता कि किस राजनीतिक पृष्ठभूमि से वो व्यक्ति आता है। मायने ये रखता है कि उसका कृत्य क्या है जी, उसका कृत्य न्यायपालिका के मर्यादित ढांचे पर प्रहार करने का है। उसका कृत्य एक धर्म की आड़ में अपने आप को सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का है जी, तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में न्यायिक व्यवस्था के अंदर दंडित कराने की प्रक्रिया अविलंब होनी चाहिए। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रक्रिया अगर अविलंब नहीं शुरू की जा रही है तो ये माना जाएगा कि संपूर्ण वकीलों की बिरादरी ने न्यायपालिका के साथ एक कठोर विश्वासघात किया है। ये बहुत तगड़ा प्रहार होगा, ये आघात है न्यायिक व्यवस्था पे, न्याय के मंदिर पर। जी, मैं जगदीश सर, मैं आपको रोकना चाहूंगा। एक सज्जन ने लिख रहे हैं, बड़ी जोर से कमेंट कर रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी एक सुनियोजित तरीके से आरएसएस के मैंडेट लोग दलितों का अपमान करते हैं, संविधान का अपमान करते हैं और फिर वो सनातन का नाम लेकर के इस तरीके कुकृत करते हैं, जबकि सनातन धर्म कोई इस तरीके का काम करने की इजाजत नहीं देता है। और ये एक भारतीय जनता पार्टी के और उनके नुमाइंदे हैं जो केवल अपना कार्य न दिखा करके अन्य पार्टी के कार्यकर्ता कह करके ठीकरा फोड़ देते हैं। ये भाई प्रभाकर जी ने लिख रहे हैं। और प्रभाकर जी ने ये भी कहा, अगर थोड़ी भी नैतिकता है देश के प्रधानमंत्री चौकीदार तो आप तत्काल त्याग पत्र दे देना चाहिए और न्यायिक प्रक्रिया के प्रति जिसने ऐसा कुकृत किया है उसके खिलाफ सख्त देशद्रोही का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, राष्ट्रद्रोही का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और उसे फांसी की सजा देना चाहिए, जिससे कोई इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पर उंगली न उठा सके और जूता तो भारी बात, उंगली न उठा सके। जी, इस पर क्या कहना चाहते हैं? जिस प्रभाकर साहब ने लिखा है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? आप एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि जिसपे उंगली उठाना तक अपराध माना जाता है उस पे जूता चला दिया इन लोगों ने। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। और इसी क्रम में हम ये भी कहना चाहेंगे कि ये स्पष्ट लकीर है। मनुवाद को किसी वक्त अगर कुचला नहीं गया, मैं शब्द कुचला कहूंगा, अगर कुचला नहीं गया तो इस नौजवान लोकतंत्र, हाँ भारत का लोकतंत्र भी नौजवान है, बाल्यावस्था में नहीं है, इस नौजवान लोकतंत्र में सड़कें आवारा हो जाएगी, समाज अनियंत्रित हो जाएगा, क्योंकि अपने सिद्धांतों से भटका हुआ नौजवान, अपने सिद्धांतों से भटका हुआ समाज एक ऐसी दुर्दिन की तरफ बढ़ जाएगा जब तबाही देश की और सभ्यता की तबाही सुनिश्चित लिखी जाएगी। इसलिए जरूरी है कि अविलंब न्यायिक प्रक्रिया को, न्याय में विश्वास रखने की व्यवस्था को, न्याय मंदिर की आस्था को बरकरार रखने के लिए त्वरित कार्यवाही किया जाए। और ये तो नॉर्मल सी बात है, भाजपा का और संघ का पुराना खेल है कि ये 72 मुंह से बात बोलते हैं, कभी प्रोत्साहित करते हैं कि गांधी की हत्या के कारण खोजा जाए और कभी ये भी नकार देते हैं कि हम उसमें है ही नहीं, वो उससे हम लोगों का कोई वास्ता नहीं। तो ये दोहरी दो जुबान वाली पार्टी ये हमेशा है, ये दोगली नीति इनकी हमेशा रही है। उसी क्रम में आज भी आप यही देखते हैं। जी, जगदीश सर जी, एक और हमारे सज्जन लिख रहे हैं, बहुत सशक्त लिखे हैं कि यदि ये व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का जज अगर दलित न होता, अगर ब्राह्मण और अन्य वर्ग का होता तो शायद इस तरीके कुकृत नहीं होते और निश्चित रूप से उसकी पूजा होती, और अगर होता तो आज पूरे देश में उबाल आ गया होता।
क्या इस तरीके की मानसिकता अब केवल हिंदू मुसलमान के बाद अब दलितों को टारगेट किया जा रहा है, या फिर दलितों का अपमान किया जा रहा है, या दलितों को सचेत किया जा रहा है? इस तरीके का भाई हमारे लिख रहे हैं रविंद्र कुमार शाहजहांपुर से, कृष्ण कुमार भास्कर जो है बरेली से लिख रहे हैं कि यह संविधान का अपमान है, बाबा साहेब अम्बेडकर क्या अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है, और इसमें सभी राजनीतिक पार्टियों को चाहिए इस जो मनुवाद व्यवस्था कायम करना चाहती भाजपा सरकार, क्योंकि भाजपा सरकार केवल एक ही धर्म को आगे बढ़ाती है, बाकी धर्मों को आयनिक उसको हटाना चाहती है, तलवार की तरह काट काट के फेंक देना चाहती है। इसी का एक जीता जागता उदाहरण है। फिर मनुवाद लाना चाहते हैं, फिर दलितों के साथ गले में हंडी, शूद्रों के साथ गले में हंडी पाछे झाड़ू बांधने की प्रक्रिया अपना रहे हैं। क्या इस तरीके के भास्कर जी ने और डॉक्टर आशी कमल कानपुर से लिख रहे हैं, तो क्या ये वास्तव में मनुवाद व्यवस्था लाना चाहते हैं? देखिए, आपकी एक बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता जी कि भाजपा किसी एक धर्म को बढ़ावा करना चाहती है जी नहीं जी। भाजपा अगर कुछ कर रही है तो वो फासिज्म को बढ़ावा दे रही है जी, जिसमें श्रेष्ठता की भावना जी अत्यंत कूट कूट के भरी हुई है जी। और मैं श्रेष्ठ हूँ, श्रेष्ठ जाति हूँ, श्रेष्ठ धर्म हूँ, श्रेष्ठ देश हूँ, ये जो भाषा और ये जो भावना है, ये मैं कह रहा हूँ फांसीवाद का दे रहे हैं। ये किस जाति को बढ़ावा दे रहे हैं, किस धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं? ये किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देते। इनका धर्म ही अगर कहिए तो फांसीवाद ही इनका धर्म है। आध्यात्मिक किसी धर्म से इनका कभी कोई लेना देना नहीं था। न गोडसे न सावरकर ने तो साफ साफ कहा था कि वो नास्तिक है जी। आप हमेशा देख लीजिए, पहली परिपाटी देख लीजिए और आज के वर्तमान में भी सावरकर के जितने भक्त हैं ये आध्यात्मिक रूप से एकदम गए गुजरे हैं। अध्यात्म से इनका कोई लेना देना नहीं है जी। ये फासिज्म धर्म कहिए, फासिज्म कर्म करिए, फासिज्म ही फासीवाद ही इनका उद्देश्य है। श्रेष्ठता की भावना मनुवाद की मूल में है और उसी मनुवाद की मूल की श्रेष्ठता की भावना से ये हीन भावना, हीन दृष्टि से अन्य मानवों को देखते हैं, चाहे वो जातिगत आधार ले लें, चाहे वो धर्म का आधार ले लें, किसी भी तरह से ये श्रेष्ठता की जो गलत भावना है, फासीवादी भावना है, उसी से ये रोगग्रस्त है और ये महारोग में परिवर्तित हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आपने कहा। और एक सज्जन लिख रहे हैं, नौशाद त्यागी जी लिख रहे हैं, सहारनपुर से लिख रहे हैं कि यदि इस व्यक्ति को सजा नहीं मिली, लोकतंत्र की हत्या करने वाले को सजा नहीं मिली, तो हम सभी लोग सड़कों पर उतरेंगे, इनकलाब करेंगे। वहीं पर जनपद सीतापुर से रजनी राज ने लिखा है, अब आ गया है वक्त, जागो समाज के लोग, संविधान बचा लो, अन्यथा ये आपको बाबा साहब का दिया गया अधिकार आपका छीन लेंगे। वहीं पर भाई बाराबंकी से लक्ष्मण यादव ने लिखा है, उन्होंने लिखा है कि आपने बिल्कुल सही कहा, ये ना तो जातवादी हैं, ना तो ये समाजवादी हैं, और ना ही ये विकासवादी हैं, केवल ये फांसीवादी हैं, केवल जनता को लड़ाने वाले हैं। एक भाई लिखा है ब्रज बिहारी लिखा है, भाई ये कुशीनगर से लिखा है कि ये तो बिल्कुल सत्य साबित हो गया है कि ये मानव को लड़ाना चाहते हैं, संविधान को मिटाना चाहते हैं और ये लोकतंत्र को खत्म करके केवल राजतंत्र कायम करना चाहते हैं। इनका राम राज लाने का केवल इनका ढोसला है, क्योंकि राम राज्य तो उस राज्य को कहते हैं जहां पर शूद्रों को अपमान मिलता था, जहां पर सम्मान नहीं मिला है, जहां पर लोगों को वही मानसिकता के लोग हैं। क्या इस तरीके की बातें लिख रहे हैं और लोगों में आक्रोश है कि मैं सड़कों पर उतरूंगा? तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये दलित समाज, ये अंबेडकर समाज, या बाबा साहब को मानने वाले, ये बहुजन समाज को मानने वाले, या संविधान को मानने वाले, या फिर जो भाजपा की मानसिकता के विरोध वाले लोग हैं, क्या ये सड़कों पर उतारना चाहते हैं? क्या देश में विद्रोह पैदा करना चाहते हैं? इस पर थोड़ा वकील साहब अपना प्रभाव डालने का कष्ट करें। जी
जगदीश सर। हाँ जी। हाँ, मैं जानना चाह रहा हूँ जो हमारा प्रश्न जी। देखिए, सड़कों पे उतरने की बात जी, ये तो पब्लिक अपने आप तय करेगी जी, परंतु ये वर्तमान सरकार कायरों की सरकार है जी। ये सड़क के आंदोलन को देख नहीं सकती जी। इनको जो भी परिस्थिति है, ये दमनकारी फांसीवादी सरकार है, ये किसी भी लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे। जब जब ये कमजोर होते हैं तो आप जान ही रहे हैं, तरह तरह की धाराओं में, तरह तरह के हथकंडों में पुलिस को आगे करके ये अपना तंत्र, अपने विचारों का तंत्र फैलाती है। आपने ये चीज लेह लद्दाख में देखा, आपने ये चीज मणिपुर में देखा, आपने प्रत्येक जनपद में, प्रत्येक राज्य में इनकी इसी प्रवृत्ति को देखा। कभी ये किसानों में खालिस्तानी बता देते हैं, कभी ये नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग तरह का हस्तक्षेप बता देते हैं, कहीं ये लद्दाख में बता देते हैं विदेशी हाथ। सारी जगह मूल रूप से ये लोग पूंजीवादी फांसीवादी लोग हैं और उसी के इशारे पे वर्तमान सरकार चलती है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही। हमारे साथ रामचंद्र पटेल साहब जुड़े हैं अम्बेडकर महासभा से। इसके पहले मैं बता दूं, कई लोगों ने कहा है, मैसेज किए हैं, जरा उनके नाम हम गिन दूं। भाई डॉक्टर राकेश कुमार ने लिखा है, और डॉक्टर मनमोहन ने लिखा है, डॉक्टर सुरेश ने लिखा है, और एक लिखे उदित राज ने लिखा है, और सुजीत जी ने कानपुर से लिखा है कि अब वक्त आ गया है जागने का, वक्त आ गया है अपना अधिकार पाने का। अब हाथ में डंडा होना चाहिए, सर पर कफन होना चाहिए। अब हमें लड़ाई संविधान की बचाने की है। जिस तरह से अंग्रेजों ने देश को बचाया था, आज फांसीवाद से हमें देश को बचाना है, जुल्म से आज हमें देश को बचाना है। अन्यथा ये एक दिन चमन बेच देंगे, गगन बेच देंगे, वतन बेच देंगे, और संविधान को ये बेचकर मनुवाद ला आएंगे, मनुस्मृति लागू कर देंगे। भाई अब हम बात करेंगे, जगदीश सर 1 मिनट आपको रोकते हुए हमारे साथ भाई रामचंद्र पटेल जी से बात करेंगे। क्या ये इस तरीके का जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केंद्र से राज्य तक है और उस तरीके का अपमान हो रहा है, तो क्या इनकी साजिश है या फिर विद्रोह कराना चाहते हैं, क्या कराना चाहते हैं रामचंद्र पटेल साहब? नहीं, देखिए हकीकत तो ये है जी कि जब सरकार होती है, जी, मालिक होते हैं जी, और साथ में बैठे हुए लोग जी, ऐसी कृत्य कार्यों पे, जी, ऐसे घृणित कार्यों पे, ऐसे संवैधानिक हमला करने वाले व्यक्तियों पे अपनी जिम्मेदारी और दायित्व का निर्वहन नहीं करते जी, तो निश्चित है कि जनता के अंदर आक्रोश पैदा होता है। जी, और जिस तरह से लोग आज आक्रोशित हैं, जी, तो इससे ये कहा नहीं जा सकता है कि लोग सड़क नहीं उतरेंगे, उतर सकते हैं। जी, इसलिए उतर सकते हैं कि जिनके ऊपर सारी जिम्मेदारियां हैं, वो अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करते और वो अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करते, तो जनमानस को मजबूर कर देते हैं कि जनमानस रोड पे निकले और जनमानस आक्रोश पैदा करे। हमें तो लगता है कि वर्तमान व्यवस्था है, और वर्तमान व्यवस्था यही जो है ये तय करती है, या इसको ये मान ले कि वो इंतजार करती है कि इस घटना के पीछे कितना लोगों में आक्रोश है और कितना लोग इसका प्रतिकार कर सकते हैं, कितना लोग इसके प्रति सपोर्ट आ सकते हैं। जब ये देख लेंगे कि यह समाज और संविधान को मानने वाले, संवैधानिक व्यवस्था को मानने वाले, या जिनके ऊपर हमला हो रहा है, वो कितना इसको संज्ञान में लेते हैं, जब उनको खतरा लगेगा कि ये नहीं जागरूक है और ऐसा कर सकते हैं, और कार्रवाई करेंगे। लेकिन समाज के और संविधान को मानने वाले, न्यायपालिका के मानने वाले भी इस समय क्या हो गया है, ऐसी चीजों को देश में बर्बाद करते हुए उसको जो एडजस्ट करके चले जा रहे हैं। अगर यही रह गई तो आप ये समझ लीजिए कि देश में कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है, सब जा चुका है। इसलिए जा चुका है
मैं इसलिए कह दे रहा हूँ है जी कि अब संवैधानिक व्यवस्था पे और न्यायपालिका पर अब विज्ञान से जी भरोसा खत्म किया जा रहा है। और अगर खत्म किया जा रहा है और लोग ऐसे बर्दाश्त करते रहेंगे, रोड पे नहीं रुकेंगे, ऐसा विरोध नहीं करेंगे, तो वो जो वर्तमान व्यवस्था है वो इसमें कामयाब हो रही है। जी इसको रोकने के लिए जी लोगों को निकलना पड़ेगा। आक्रोश स्वाभाविक है, आक्रोश करना होना चाहिए। नहीं, ये तमाम सामाजिक संगठनों ने ज्ञापन दिया है, तमाम सामाजिक संगठनों ने आंदोलन करने का ऐलान भी करने लगे हैं कि अगर ये शीघ्र कार्रवाई नहीं किया तो आंदोलन होगा। जो दलित समाज ने एक बार आंदोलन किया था SC/ST एक्ट को लेकर के, वो तारीख को जरा याद करिए, जब ना जाने कितने दलित समाज के बच्चे जेल गए थे और कई शहीद हो गए थे। क्या इस तरीके की स्थिति फिर लाना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? सही कर रहे हैं। एक न्यायपालिका पे हमला और न्यायपालिका के मंदिर पे बैठा हुआ शीर्ष व्यक्ति पर हमला, ये दर्शाता है ये बर्दाश्त करने की सीमा होती है। जी अब ये सीमा लांघ चुका हो, ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है, इसलिए हो सकती है कि लोगों ने ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए समझ ले रहे हैं। जी ये तो तुरंत कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। जी और जितनी न्यायपालिका के संविधान में जो हमला हुआ है जी उसके लिए जितनी धाराएं होनी चाहिए, जितनी न्याय प्रक्रिया के तहत, संविधान के तहत जो धाराएं होती हैं जी और जो कार्रवाइयां होती हैं वो कर दी जाती, राजस्थान को सजाना होता है। लेकिन मैं पहले ही कह दिया कि जो वर्तमान व्यवस्था है वो देखना चाहती है कि न्यायिक प्रक्रिया को मानने वाले, संविधान को मानने वाले, न्यायपालिका को मानने वाले लोगों के अंदर कुछ अभी ज्ञान है कि नहीं।